हर वो एप्लीकेशन जो किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बहुत अच्छे पैसे बना के देता है। जोमेटो घर बैठे खाना पहुंचाता है, आपका पेट्रोल, टाइम, मेहनत सब बचाता है, इसलिए सक्सेसफुल है। ओला, उबर, इनसे आप घर बैठे टैक्सी, कैब बुक कर पाते हो। एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि सड़क किनारे खड़े होकर ना तो आपको हाथ से टैक्सी रोकने की ज़रूरत है और ना ही टैक्सी फेयर के लिए बहस करने की ज़रूरत है। ब्लिंकिट है, बुक माई शो है, ऐसे ना जाने कितने ऐप्स हैं जो कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं और इसीलिए ये ऐप्स कामयाब हैं। और अभी एक बड़ी प्रॉब्लम रह गई है जिसे अगर आप सॉल्व कर देते हो ना तो अगले मिलियनर आप भी बन सकते हो। तो चलो पहले बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। डेली कोई ना कोई किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ लगी रहती है पेशेंट्स की। इवन अगर मुझे भी खुद का ट्रीटमेंट करवाना होना तो काउंटर से पहले रसीद कटवाऊंगा, फिर एटलीस्ट 1 घंटा वेट करूंगा, तब जाके डॉक्टर से मिल पाऊंगा। और मैं वेट ही तो नहीं करना चाहता ना, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा वेब ऐप या मोबाइल ऐप होता जिससे मैं डॉक्टर्स की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकता। वो ऐप मुझे अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक टाइम असाइन कर देता, मैं उसी वक्त पहुंचकर डॉक्टर से मिल लेता और मेरा घंटों का टाइम बच जाता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर एक पेशेंट के साथ है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम बनाएंगे एक डॉक्टर्स बुकिंग ऐप जो कुछ इस तरह से काम करेगा। एक पेशेंट फेसिंग स्क्रीन होगी जहां पेशेंट हमारी वेबसाइट ओपन करेगा, डॉक्टर को ब्राउज करेगा, फिर जिस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है उसकी प्रोफाइल विजिट करेगा, फिर डेट एंड टाइम चूज करेगा, पेशेंट डिटेल्स एंटर की जाएगी और यहीं पर लॉगिन फंक्शनैलिटी भी ऐड होगी। अपॉइंटमेंट बुक होगा और कंफर्मेशन पेशेंट को मिल जाएगा। ये तो बात हुई पेशेंट्स बुकिंग स्क्रीन की। अब डॉक्टर ये अपॉइंटमेंट आखिर कैसे मैनेज करेंगे? बेसिकली डॉक्टर नहीं, उनकी रिसेप्शनिस्ट ये अपॉइंटमेंट मैनेज करेगी। सो पहले डॉक्टर पैनल में लॉगिन किया जाएगा, उसके बाद डॉक्टर किस किस डेट में अवेलेबल है पूरा स्केड्यूल कैलेंडर पर सेट किया जाएगा। देन उन अवेलेबल डेट्स में जो भी बुकिंग्स आई है वो मैनेज की जाएगी, उन्हें अप्रूव करना है या रीस्केड्यूल करना है और पेशेंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहीं पर चेक होगा। तो इस तरह से डॉक्टर का एडमिन पैनल भी काम करेगा। तो है ना ये आइडिया कमाल का? तो चलो इस प्लेटफॉर्म को, इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत कीजिए, वीडियो को भी लाइक मत करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। अगर लास्ट में लगेगा ये वीडियो वर्थ था, आपके काम का था, तभी लाइक और सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, इस टाइप के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एआई। मैं यहाँ पर रेपलेट एआई यूज़ करने वाला हूँ जिसमें आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होता है और पूरा एप्लीकेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है, एक लाइन ऑफ कोड आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलरेडी मैंने पूरा प्रॉम्प्ट आपके लिए रेडी कर लिया है। काफ़ी बड़ा ये प्रॉम्प्ट है, हर एक चीज़ को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, डेटाबेस किस तरह से काम करेगा, लॉगिन फंक्शनैलिटी, पेशेंट स्क्रीन, डॉक्टर एडमिन पैनल, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी करूंगा। तो बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में मैंने अपने एप्लीकेशन को नाम क्या दिया है, मेडीबुक, जो कि एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग वेब ऐप होने वाला है। इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैंने यहां से कॉपी किया। अब हमें रेपलेट पर साइन अप करना है। रेपलेट एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस को, मोबाइल एप्लीकेशंस को बना करके देता है। रेपलेट साइन अप करने का तरीका क्या है? आप सिंपली अपने वेब ब्राउजर में एट द वेरी टॉप यहां पे आप टाइप करना saddamkasim.com/REPLIT। इस लिंक को यूज करने से $20 के फ्री क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। जी हाँ, रेपलेट में क्रेडिट्स यूज होते हैं। आप जितना काम करवाओगे उतने क्रेडिट्स आपके लगते जाएंगे। तो जो लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, इस लिंक को यूज करने से आपको $20 वैल्यू के क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जिसमें अच्छी खासी वेबसाइट या एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते हो। तो ये रेपलेट का साइन अप पेज आ गया। सिंपली जीमेल से मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस वगैरह टाइप करके आप साइन अप कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, मैं सीधा उसमें लॉग इन कर लेता हूँ। सो ये रेपलेट का इंटरफेस है। जब आप लॉगिन करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। लेफ्ट में कुछ मेन्यूज वगैरह हैं और यहां पर एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिया हुआ है। रेपलेट में आप सिर्फ वेबसाइट्स या वेब एप्स ही नहीं बल्कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सकते हैं। वही एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल एप्लीकेशन जो गूगल के प्ले स्टोर पर, एप्पल के ऐप स्टोर पर आप पब्लिश भी कर सकते हो। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने ये वाला वीडियो पहले ही बनाया हुआ है। इसमें डिटेल में समझाया है कि आप कैसे रेपलेट से मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। बाद में इस वीडियो को जाके भी जरूर देख लेना। नाउ जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया है उस प्रॉम्प्ट को हम सिंपली Ctrl+V करके यहां पर पेस्ट कर देंगे। प्रॉम्प्ट काफी बड़ा था। जब एक बड़ा प्रॉम्प्ट आप पेस्ट करते हो तो वो एज अ फाइल यहां पर पेस्ट होता है। इस फाइल के अंदर पूरा प्रॉम्प्ट लिखा होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सिंपली
इस एरो पे क्लिक कर देंगे और रेपलेट पहले हमारे पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी उसको होगी, कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आएगी तो वो हमसे पूछेगा। जब हम रिप्लाई कर देंगे तो फिर ये आगे बढ़ेगा और हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करना शुरू कर देगा। हमें थोड़ा वेट करना है। ऑलराइट, सो ये है रेपलेट की ऐप बिल्डिंग एंड डिजाइनिंग स्क्रीन। राइट हैंड साइड पे यहाँ प्रीव्यू जनरेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक चैटिंग बॉक्स दिया हुआ है। रेपलेट के एजेंट से आप यहीं से चैट करते हो। यहाँ पे आप मैसेज अपना लिखोगे, वो मैसेज एजेंट को जाएगा, फिर एजेंट उस मैसेज पे काम करना शुरू कर देता है। मैसेज को हम प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं। और इसने देखो इस फाइल को रीड किया है एंड इट सेड आई विल बिल्ड मेडी बुक, है ना। इसको समझ में आ गया इसे मेडी बुक बनाना है। बट एक क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है कि जो सुपरबेस यूआरएल है और एनएन की है वो कहाँ है, वो हमें इसको देना पड़ेगा। अब ये सुपरबेस बेसिकली क्या होता है, देखो जो हम एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं उसमें डेटाबेस का और बैकएंड का रोल रहने वाला है। सुपरबेस एक प्रीमियम सर्विस है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। सुपरबेस आपका बैकएंड हैंडल करता है, डेटाबेस हैंडल करता है। कोई पेशेंट जब बुकिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर वगैरह एंटर करेगा। जब सबमिट करेगा तो ये डिटेल आखिर सेव कहां पर होगी, ये डेटाबेस में सेव होगी। और वो डेटाबेस कौन प्रोवाइड करेगा, सुपरबेस प्रोवाइड करेगा। तो सुपरबेस एक थर्ड पार्टी कंपनी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सर्विस यूज कर सकते हैं एक लिमिट तक। बट जो एप्लीकेशन हम बिल्ड करने वाले हैं उसमें फ्री वाला वर्जन भी इनफ है। तो सुपरबेस साइन अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप करो supabase.com, supabase.com। टॉप राइट कॉर्नर पे स्टार्ट योर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पे क्लिक कर लेना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, मैं उसमें लॉग इन कर लेता हूं। अब जैसे ही आप लॉग इन करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पहले आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है, आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देना, इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। एक नाम यहां पुट कर देते हैं जैसे कि मेडी बुक एंड डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, आप कुछ भी नाम यहां पे दे सकते हो। टाइप पूछेगा, आप पर्सनल चूज कर सकते हो या फिर आप स्टार्टअप भी चूज कर सकते हो। हम यहाँ पे इनका फ्री वाला प्लान लेके ही चलेंगे, $0 पर मंथ वाला। बाकी कुछ और प्लान्स भी हैं जैसे $25 पर मंथ है, $599 पर मंथ है। तो पेड वाला प्लान फिलहाल हमको लेने की जरूरत नहीं है। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देना, आपका इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन पहले क्रिएट हो जाएगा। फिर हमें एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना है। ओके, अब जैसे ही देखो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट हमारा बनने वाला है। तो ये जो बॉक्स है ना, प्रोजेक्ट नेम, इसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन का नाम पुट कर सकते हो। जैसे मैं यहां पुट करूंगा मेडी बुक। देन आफ्टर हमें एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस पासवर्ड क्रिएट करना है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया होता है जनरेट अ पासवर्ड, क्लिक कर दो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया है। इसे यहाँ से कॉपी करके कहीं सेव जरूर कर लेना, हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। और ये पासवर्ड सिर्फ एक ही बार यहाँ बन रहा है, अगर दोबारा आप बनाओगे तो फिर नया पासवर्ड ही आपको बनाना पड़ेगा। तो जो पासवर्ड अभी हमने क्रिएट किया इसे हम कहीं पर सेव कर लेंगे। आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन करना, ये सभी ऑप्शंस को हमें एज इट इज छोड़ देना है। सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, दैट्स इट। तो अभी हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया है जिसका नाम है मेडी बुक। ये प्रोजेक्ट पेज हमारे सामने ओपन हो गया। इसका स्टेटस अनहेल्दी दिखा रहा है। अभी कुछ और सर्विसेज जो बैकएंड में रन हो रही हैं, जब सब कुछ अच्छी तरह से रन होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये हेल्दी दिखाने लगेगा। अभी देखो रेड आ रहा है ना, बाद में यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। तो कुछ देर तक इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हमें यहां पर दो चीजें प्रोवाइड करनी है। पहला तो सुपरबेस यूआरएल, है ना। सुपरबेस यूआरएल हम इस वाले बॉक्स के अंदर पुट करेंगे। सुपरबेस यूआरएल बेसिकली क्या होगा, जो आपने जस्ट अभी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, तो ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है ना, ये सुपरबेस यूआरएल होता है। इस कॉपी पे क्लिक करना, यहां पे देखो प्रोजेक्ट यूआरएल आ रहा है ना, सेम यही सुपरबेस यूआरएल कहलाता है। इस पे क्लिक करके आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे रेपलेट में और यहाँ यूआरएल वाले बॉक्स में हम सेम यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। गलती मत कर देना, यूआरएल को इसमें पेस्ट नहीं कर देना, ठीक, हम इसमें पेस्ट करेंगे। देन आफ्टर दूसरी चीज़ क्या है, सुपरबेस एनॉन की हमें चाहिए। ये एनॉन की कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स दिया होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एपीआई कीज में। नाउ एपीआई कीज वाले पेज पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। दो टैब दिए हैं, एक है पब्लिशेबल एंड सीक्रेट एपीआई की और दूसरा लेगेसी एनन सर्विस रोल एपीआई की। इस पर आप क्लिक करोगे। देन इसके बाद ये लंबी सी जो आपको की दिख रही है ना, यही है एनन पब्लिक की। कॉपी पे क्लिक करके इस की को हमने यहां से कॉपी कर लिया। वापस आते हैं रेपलेट पे एंड यहां पर पेस्ट कर देंगे एनन की, दैट्स इट। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। मेक श्योर एनन की, ये जो भी सुपरबेस यूआरएल वगैरह है वो आपको चैटिंग बॉक्स से प्रोवाइड नहीं करवाना है, वरना पब्लिकली रिवील हो जाता है कोड में। तो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आप जो सुपरबेस यूआरएल या एनन की प्रोवाइड करते हैं, वो रेपलेट का जो बॉक्स आया था ना, उसे रेपलेट सीक्रेट बॉक्स कहते हैं, आपको उसमें ही प्रोवाइड करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो रेपलेट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। हर एक काम का कुछ क्रेडिट्स भी कंज्यूम करता है। जैसे राइट नाउ इसने पहले हमारा
प्रॉम्प्ट रीड किया था, देखो यहाँ क्या लिख के आया था, वर्कड फॉर 1 मिनट, और देखो कॉस्ट कितने दिखा रहा है, $0.25, मतलब 25 सेंट्स लगे थे इसको प्रॉम्प्ट पे काम करने में, प्रॉम्प्ट को समझने में। तो हर एक काम के चार्जेस लेता है, इसलिए मैंने आपको जो लिंक दिया था ना, उस लिंक से आपको $20 के फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब आप रेपलेट कोर पे साइन अप करोगे तब रेपलेट के फ्री अकाउंट में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो रेपलेट कोर एक बार जरूर साइन अप कर लेना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट्स मिल सकें और आप एक रियल एप्लीकेशन को बिल्ड कर सको और उसे पब्लिश भी कर सको। तो राइट नाउ अभी रेपलेट इस पे काम कर रहा है। इसका जो एजेंट 4 है वो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन हमें बना के देगा। और राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक प्रीव्यू भी आपको दिखाई देगा आपके एप्लीकेशन का, आपकी वेबसाइट का। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा जब तक ये प्रीव्यू जनरेट हो रहा है। तो रेपलेट ने हमारे एप्लीकेशन का फर्स्ट फेज रेडी कर दिया है। राइट हैंड साइड पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, स्पेशलाइजेशन का ड्रॉप डाउन भी है जिससे हम डॉक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो किस तरह से बुकिंग का जो फ्लो है वो रहने वाला है, वो सब इसने यहाँ पे बना दिया है। एंड देन यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स वगैरह लोड कर रहा है, बट आई थिंक अभी तक इसने कोई भी प्रोफाइल बनाई नहीं है डॉक्टर की। तो मैं इससे कहूँगा कुछ डमी प्रोफाइल्स वगैरह भी बना दो। और तो और होम पेज पे यहाँ पे एक प्लेस होल्डर इसने पुट किया है, एक रिलेवेंट इमेज होगी तो वेबसाइट या वेब ऐप ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। और लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी अभी हम चेक करेंगे, साइन अप वाला फॉर्म भी यहाँ पे इसने बना दिया है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। सो इस एजेंट को काम करने में कितना टाइम लगा, टोटल 13 मिनट्स का टाइम लगा है और $2.65 का खर्च आया, तकरीबन $240 में इसने इस पूरे वेब एप्लीकेशन को बना करके रेडी कर दिया है। हालांकि इसमें भी हम काफ़ी सारे चेंजेस करवाएंगे और इंप्रूवमेंट्स करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक पब्लिश वाला ऑप्शन दिया है। तो रेपलेट बेसिकली क्या करता है, ये आपको एक टेम्परेरी डोमेन नेम प्रोवाइड करता है जिस पर आप अपने जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसे आप पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये यूआरएल तभी काम करेगा जब आपने रेपलेट में ऑलरेडी लॉग्ड इन किया होगा और आपका एजेंट ऑलरेडी रनिंग मोड में रहेगा, और ऐसा हर टाइम मुमकिन नहीं है। तो अभी फिलहाल एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या करो, अपने एप्लीकेशन का नाम पुट करो। जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ मेडीबुक, और देखते हैं medibook.replit.app अवेलेबल है या नहीं। देखो अवेलेबल है ये, ठीक। अब इस यूआरएल पे मैं अपने इस एप्लीकेशन को अभी तो फिलहाल पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने से होगा क्या, जितना भी काम मैंने अभी तक किया है ना, ये सेव हो जाएगा, एटलीस्ट ये लॉस नहीं होगा। तो टोटल 5 स्टेजेस पे ये मेरे इस एप्लीकेशन को पहले सेव कर देगा। फिर जैसे ही ये एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगा, हम वापस जाएंगे प्रीव्यू पर, और यहाँ पर मैं इसको एक और मैसेज दूंगा कुछ इस तरह का, कुछ चेंजेस मुझे करवाने हैं। जैसे कि पहली दिक्कत क्या मुझे दिख रही है कि यहाँ पर इसने प्लेस होल्डर इमेजेस यूज की हैं। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा है, पुट सम रिलेवेंट अनस्प्लैश इमेजेस so the app look better, कुछ रियल इमेजेस पुट करो। आफ्टर दैट क्रिएट सम डमी डॉक्टर प्रोफाइल्स विद प्रोफाइल फोटोज सो दैट आई कैन डू टेस्टिंग ऑफ दिस ऐप। एंड थर्ड वन इज द होम पेज डजंट हैव इनफ कंटेंट, प्लीज पुट सम कंटेंट लाइक कस्टमर टेस्टिमोनियल, सम रिलेवेंट कंटेंट एज वेल। अभी होम पे जो ज्यादा कंटेंट है नहीं, आप देख रहे हो एक सेक्शन ये आ गया, दूसरा ये है, देन थर्ड वन में डॉक्टर्स की प्रोफाइल लोड नहीं हुई है ना, सीधा फुटर आ गया। तो थोड़ा और कंटेंट होना चाहिए ताकि वेबसाइट या वेब ऐप हमारा थोड़ा और अपीलिंग लगे, ठीक। तो पहले देखते हैं पब्लिशिंग कंप्लीट हुई है या नहीं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं इस मैसेज को फॉरवर्ड करूंगा। ऑलराइट, सो ऐप तो पब्लिश हो गया, यहाँ पे मैसेज भी आ गया। इसके बाद इस एरो पे क्लिक कर देते हैं। अब रेपलेट इस मैसेज को रीड करेगा एंड देन जो भी हमने फर्दर चेंजेस उसको बोले हैं वो सारा एप्लीकेशन में करना शुरू कर देगा। फिर से हमें थोड़ा वेट करना होगा। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आगे आपके लिए लेकर के आता रहूं। ऑलराइट, सो वेबसाइट पे देख पा रहा हूं मैं काफी सारे इंप्रूवमेंट्स रेपलेट ने किए हैं। जैसे यहाँ पर एक डमी इमेजेस ने पुट कर दिए, हम बाद में इसे रिप्लेस भी करवा सकते हैं। ब्राउज बाय स्पेशलाइजेशन वाला सेक्शन भी इसने बना दिया, काफी अच्छा अपीलिंग है। देन ये एक छोटा सा ग्लिच मुझे दिख रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, इसे हमें रिमूव करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के प्रोफाइल्स यहाँ पे आ गए, व्यू ऑल डॉक्टर्स पे क्लिक करें, ये रहा डॉक्टर्स वाला पेज। सो प्रोफाइल कार्ड भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, किसी भी एक प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, लेट्स से इस पर। तो ये प्रोफाइल पेज दिख रहा है, ये भी काफी सही लग रहा है मुझे। अच्छा, इसे आप न्यू टैब में कैसे देखोगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एरो दिया हुआ है ना, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो न्यू टैब में ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये देखिए आप, है ना। सो ये इंडिविजुअल पेज हमारे सामने आ गया, और आप देखो इस पेज को उसने कितने सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। डॉक्टर का फोटो लेफ्ट हैंड साइड पे, नेम का, स्पेशलाइजेशन, देन डिग्रीज वगैरह क्या क्या है, कितने एक्सपीरियंस है, मतलब हर एक चीज को एक स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। अब बुक करने के लिए मैं बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूंगा एंड दिस इज रियली नाइस। ये अपॉइंटमेंट बुकिंग वाला पेज है, यहाँ पे हम डेट चूज कर लेते हैं, मान लीजिए 19। हालांकि इस कैलेंडर का डिजाइन मुझे थोड़ा और इंप्रूव करवाना पड़ेगा। 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, कंटिन्यू टू डिटेल्स पे क्लिक किया। इसके बाद अपना नेम यहाँ पुट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पुट करूंगा सद्दाम कासिम, एंड फोन नंबर कोई डमी नंबर डाल देते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर आप चाहो तो रीजन फॉर विजिट लिख सकते हो, आई हैव
बैक पेन, चलो ऐसा कुछ लिख दिया। आई डोंट नो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या नहीं, बट एनीवेज हमने एक सिंपल सा मैसेज लिखा है। रिव्यू बुकिंग पे क्लिक किया एंड ये देखिए अपॉइंटमेंट समरी आ गई है। 19 जून को 11 बजे मुझे दिखाना है और फीस यहाँ पे डॉक्टर की जो फीस है उसके हिसाब से कैलकुलेट हो रही है $160। हालांकि इसे आप इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं रेपलेट को बोल के। ये हमारा मैसेज रहेगा। कंफर्म बुकिंग पे मैंने क्लिक कर दिया एंड बुकिंग अभी फेल हो गई, नॉट ऑथेंटिकेटेड। अब मैं एक काम करूंगा, इस पूरे पेज का मैंने स्नैपशॉट ले लिया है, ठीक है। वापस चलते हैं रेपलेट पे और यहाँ पर पहले तो इस फाइल को हम अटैच करेंगे जो हमने स्नैपशॉट लिया है एंड यहाँ ऐसा कुछ लिखेंगे, आई ट्राइड टू मेक अ बुकिंग बट इट फेल्ड, कैन यू चेक वाई एंड फिक्स इट। ठीक है, ट्राइड के स्पेलिंग गलत भी है तो भी अपने आप समझ जाएगा। इसके बाद मैंने स्नैपशॉट तो ऑलरेडी लगा ही दिया है, देन एरो पे क्लिक कर देंगे। अब रेपलेट चेक करेगा भाई ये ऑथेंटिकेशन कहाँ पे फेल हुआ, ये बुकिंग कंफर्म क्यों नहीं हो पाई। अगर मैं कंफर्म बुकिंग पे फिर से क्लिक करूँ बुकिंग फेल्ड आ रही है, तो ऐसा आखिर क्यों है। रेपलेट से खुद से फिक्स करेगा, आपको किसी भी टेक्निकल चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कोई स्टेप रेपलेट आपको गाइड करता है कि ये कोड है, इसको जाके यहाँ पर रन करो, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पर जाना है, किस पेज पर जाना है, तो आप रेपलेट से सारी चीज़ें पूछोगे कि ये कोड जो तुमने दिया है ये मैं कहाँ जाऊँ, सुपरबेस में किस जगह जाना है, कहाँ पे कौन से पेज पे रन करना है। रन करने के बाद अगर कोई एरर आती है तो उसका स्नैपशॉट लेके फिर से रेपलेट को भेजिए। तो ओवर एंड ऑल रेपलेट एक तरह से आपके साथ एज अ असिस्टेंट काम कर रहा है। जो भी दिक्कत आपको आए उस दिक्कत को आप फिक्स करवा सकते हो रेपलेट से, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एरर क्लियर है, नॉट ऑथेंटिकेटेड, ये इस पर काम कर रहा है, फिर फाइनल सोल्यूशन हमें देगा। ऑलराइट, सो रेपलेट ने इस इशू को फिक्स कर दिया है एंड यहाँ पे ये कह रहा है, सो द फ्लो इज नाउ अनऑथेंटिकेटेड, यूजर्स कैन ब्राउज डॉक्टर्स एंड प्रीव्यू द बुकिंग फॉर्म freely, but when they reach the confirmation step they will be seeing login to book and get directed to sign in first। ठीक, चलिए इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, ओके, एंड फिर से एक फ्रेश बुकिंग करके देखते हैं। यहाँ पे 10 बजे की बुकिंग है, इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। आफ्टर दैट रिव्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। अब देखो यहाँ पर आप लॉग इन टू बुक का ऑप्शन आ रहा है, पहले सीधा बुकिंग का ऑप्शन आ रहा था। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पहले मुझे अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा, है ना। अकाउंट बना नहीं है तो चलो साइन अप वाली फंक्शनैलिटी भी टेस्ट कर लेते हैं। इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, ओके। सो इस फॉर्म को मैंने फिलअप कर दिया है। एक डमी नंबर मैंने यहाँ पे डाला है, मेरा नंबर नहीं, तो प्लीज़ इस पर कॉल मत कीजिएगा। एंड यहाँ पर एक पासवर्ड भी मैंने क्रिएट किया है। इसके बाद साइन अप पे क्लिक करते हैं और देखते हैं अकाउंट साइन अप होता है या नहीं। तो ये देखिए अकाउंट सक्सेसफुली साइन अप हो गया है। यहाँ पर लिख करके आ रहा है, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। सो ये मैंने अपना इनबॉक्स ओपन किया, सुपरबेस से एक ईमेल आया है। कंफर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस कंफर्म हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक एरर आ रही है तो इसका स्नैपशॉट में ले लूंगा। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप की एरर्स आपके सामने भी आ सकती है, उन्हें फिक्स कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने सिंपली स्नैपशॉट लिया है। वापस चलते हैं रेपलेट में, अपलोड अ फाइल पे गए एंड यहाँ पर उस एरर को हमने अटैच कर दिया है और ऐसा कुछ लिखेंगे, व्हेन आई ट्राइड टू वेरीफाई माई ईमेल आई गॉट दिस पेज, हाउ टू फिक्स इट। अब रेपलेट इस इमेज को पहले रीड करेगा, चेक करेगा भाई क्या एरर आ रही है, क्यों आ रही है, और आपको उसका सॉल्यूशन दे देगा। हालांकि सुपरबेस में एक सेटिंग होती है, उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा और उसी वजह से एरर आ भी रही है। तो देखना अभी हमें फर्दर स्टेप्स गाइड करेगा। ओके, सो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है। पहले मुझे सुपरबेस डैशबोर्ड में जाना है, ऑथेंटिकेशन में यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो वापस चलते हैं, ये आ गया ऑथेंटिकेशन। इसमें यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन कहीं आपको दिख रहा है क्या? ये रहा यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन, इस पे मैंने क्लिक किया। आफ्टर दैट साइट यूआरएल में अभी क्या लिखा है, लोकल होस्ट वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसने मुझे एक यूआरएल दिया है, इसे मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और कह रहा है ये कि साइट यूआरएल में इसे सेट करो। तो चलो साइट यूआरएल में हम इस लिंक को सेट कर देते हैं एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। देन रीडायरेक्ट यूआरएल के लिए भी इसने कुछ दिया है हमें, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। वापस आते हैं एंड ऐड यूआरएल पे क्लिक करके उस यूआरएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया एंड सेव यूआरएल्स पे क्लिक कर दिया। दैट्स इट। बस इतना करने के बाद और कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए अब एक बार फिर से इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। सो मैं इसे हार्ड रिफ्रेश करूँगा। अभी तो फिलहाल ये लॉगिन पेज हमें दिखा रहा है, मुझे मेन यूआरएल पे जाना होगा। ओके, एंड किसी भी एक डॉक्टर के लिए हम बुकिंग करके देखते हैं। चलो इस बार प्रिया पटेल कोई डॉक्टर है, इसे बुक करते हैं। बुक अपॉइंटमेंट पे गए हम और यहाँ पे हमने ये डेट चूज़ की है, टाइम 2:30 बजे का है। कंटिन्यू डिटेल्स पे क्लिक किया एंड देन इस फॉर्म को फटाफट फिलअप कर लेते हैं। ओके, सो ये सारे मैंने डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर दी हैं। रिव्यू बुकिंग पे हम क्लिक करेंगे एंड देन लॉग इन टू बुक पे फिर से क्लिक करते हैं। इस बार फिर से मैं एक नए ईमेल अकाउंट से साइन अप करूँगा। ओके, आफ्टर दैट साइन अप पे क्लिक करते हैं एंड फिर से मेरे पास एक नया ईमेल गया है, तो मैं अपने इनबॉक्स को चेक करूँगा। ओके, सो एक नया ईमेल कंफर्मेशन लिंक आ गया है, लेट्स क्लिक ऑन इट।
और इस बार देखिए कोई एरर नहीं आई, सीधा हम होम पेज पे पहुंच गए, है ना। और देखो मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन भी कर लिया है, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस दिखा रहा है, जिस नाम से प्रोफाइल बनाई थी वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। चलो अब एक नई बुकिंग करके देखते हैं। सो इस बार हम इस डॉक्टर को सेलेक्ट करेंगे, लेट्स क्लिक ऑन बुक एंड मैंने यहाँ पे 18 एंड 2 बजे का अपॉइंटमेंट लूँगा। कंटिन्यू डिटेल्स, देखो नाम ऑलरेडी फिल्ड है पहले यहाँ पे, और जो नंबर मैंने यूज़ किया था प्रोफाइल बनाने के लिए वो भी यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देते हैं, आई हैव स्किन प्रॉब्लम, ठीक, ऐसा कुछ लिख दिया। रिव्यू बुकिंग पे हमने क्लिक किया एंड देन कंफर्म बुकिंग पे क्लिक कर देते हैं एंड ये देखिए बुकिंग कंफर्म हो गई, एक कंफर्मेशन मैसेज हमारे पास आ गया। हालांकि एक दिक्कत है यहाँ पर, इसने यहाँ पे डेट में डेट फैच नहीं की है, टाइम में टाइम फैच नहीं किया है। ये भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए ना। इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं। देखो एआई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करता है बट आप उसे परफेक्ट बनवा सकते हो। तो डेट और टाइम को हम फिक्स करवाएंगे। मैं यहाँ पे पहले इसका स्नैपशॉट अटैच करूंगा। सो ये मैंने इसका स्नैपशॉट अटैच किया एंड ऐसा कुछ लिखूंगा, डेट एंड टाइम इज नॉट डिस्प्लेड, फिक्स इट, एंटर पुश कर दिया। एंड इसके अलावा यहाँ पे इसने एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट किया है, मतलब एक डायनेमिक ऑर्डर आईडी टाइप का नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जो क्लिनिक का लोकेशन है वो आ गया, जो डॉक्टर का लोकेशन है बेसिकली, पेशेंट का नेम, नंबर, फीस कितनी पे करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अभी राइट ना जो पेमेंट का ऑप्शन है वो है पे एट क्लिनिक, मतलब कैश वाला पेमेंट मोड है। आप चाहें तो इसमें ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास कोई पेमेंट गेटवे होना चाहिए, जैसे कि रेजर पे पेमेंट गेटवे है या पे यू मनी पेमेंट गेटवे है। तो पहले आप पेमेंट गेटवे साइन अप कर लो, वहां से की आईडी और की सीक्रेट की मिलती है, आप सिंपली उसे रेपलेट को प्रोवाइड करोगे तो रेपलेट आपका पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर देगा। बात करें कमाई कैसे होगी इस टाइप के एप्लीकेशन को बना करके, तो जितने भी ऑनलाइन बुकिंग्स होंगी हर एक बुकिंग पर आप कुछ सर्विस फीस ले सकते हैं। जैसे जोमेटो प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है, स्विगी भी चार्ज करता है, आजकल अमेजन ने भी चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फीस ले सकते हैं, चाहे वो 10 रुपए हो, 20 रुपए, जो भी आपको ठीक लगे, बट ये एक अच्छा मोनेटाइजेशन का तरीका है। अभी देखते हैं रेपलेट ने इसे फिक्स किया है या नहीं। सो यहाँ पर अभी भी ये काम कर रहा है, आई थिंक इसने फिक्स कर दिया है। अच्छा, एक क्वेरी रन करने के लिए कह रहा है ये, to fix it properly at the database level to run this in your Supabase SQL editor। एक क्वेरी इसने दी है और कह रहा है इस क्वेरी को रन करो अपने SQL एडिटर में। अब देखो SQL एडिटर कहाँ होता है, कहाँ पे हम क्वेरी रन करेंगे। वापस जाओ सुपरबेस में, देखो यहाँ पे ये दिया होता है SQL एडिटर, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस क्वेरी को पेस्ट करेंगे एंड देन रन पे क्लिक कर देते हैं। कुछ देर में यहाँ पे एक मैसेज लिख करके आ जाएगा, ये देखिए सक्सेस नो रोज रिटर्न, इसका मतलब क्वेरी सही तरीके से रन हो चुकी है। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखूं, शायद ये यहाँ पे अपडेट कर दे। ये देखिए इसने डेट फैच कर लिया डेटाबेस से, 18 जून 2026 2 बजे का हमने अपॉइंटमेंट बुक किया था और ये एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। एक बार बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए तो ये है पेशेंट का डैशबोर्ड। यहाँ से पेशेंट देख सकता है उसने कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स बुक कर रखे हैं, चाहे तो वो कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट भी कर सकता है। और ये पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी यूजर ने अपने एंड से इस डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, बट इस अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट जो है वो किसके पास जाएगी, जो डॉक्टर की रिसेप्शनिस्ट है, उसका भी अकाउंट बना होगा इस वेबसाइट पर। वो पहले चेक करेगी भी डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं, अगर वहां से वो कंफर्म करेगी तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो बेसिकली मैंने आपको देखो आइडिया दे दिया है किस तरह से इस टाइप के एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। रेपलेट में एक एक प्रॉम्प्ट दे करके आप अपने एप्लीकेशन को अपने हिसाब से बिल्ड करवा सकते हो, कस्टमाइज करवा सकते हो। अब इस एप्लीकेशन का जो एडमिन पार्ट होगा, यानी डॉक्टर का जो एडमिन पैनल होगा, वो आपको खुद से बिल्ड करना है। भाई थोड़ी मेहनत आप भी करो, मैंने आपको पूरा आइडिया देखो दे दिया है ना कैसे बिल्ड करना है। अब आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखिए, रेपलेट को बोलो भाई कि एडमिन पैनल डॉक्टर के लिए भी बनाओ, ताकि जो रिसेप्शनिस्ट है या डॉक्टर है वो इस तरह के अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सके, पेशेंट के इंक्वायरीज को हैंडल कर सके। तो आपको बेसिकली अब खुद से एडमिन पैनल बिल्ड करना है। अब मान लेते हैं आपने पूरा एप्लीकेशन बना लिया है, फ्रंट एंड मैंने बना के दिखा दिया, यूजर स्क्रीन जो थी, और बैक एंड पैनल आपने बना लिया, मतलब पूरी एप्लीकेशन रेडी है। अब इस एप्लीकेशन को इंटरनेट पे लाइव कैसे करेंगे, किस तरह से पब्लिश करेंगे ताकि रियल बुकिंग्स हमारे पास आ सकें। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रेपलेट से आप पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड करवा लीजिए, फिर होस्ट रेपलेट पे मत करना, मतलब रेपलेट पे आपको पब्लिश नहीं करना वरना बहुत महंगा पड़ेगा। रेपलेट हर महीने $20 से $25 तकरीबन 2 से ढाई हजार रुपए हर मंथ आपसे चार्ज करेगा अगर आप अपने एप्लीकेशन को इंटरनेट पे लाइव रखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेपलेट होस्टिंग। तो
रेपलेट के साथ हम नहीं जाएंगे। हम एक किफायती सॉल्यूशन यहाँ पे चूज करेंगे। हम क्या करेंगे, रेपलेट से पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करवाइए, सारी सोर्स फाइल्स डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे, फिर होस्टिंगर से हम ऐसा होस्टिंग सर्वर लेंगे जो इस एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, हमारी एप्लीकेशन को सुपर फास्ट लोड करेगा, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। यार 2 से 2,500 रुपए हर महीने पे कर पाना एक बिगिनर के लिए बहुत बहुत मुश्किल है ना। तो एप्लीकेशन तो हमने बिल्ड करवा ली है, लेकिन उसे होस्ट कहां करेंगे, होस्टिंगर के node.js सर्वर पे। तो पहले तो एक काम करो, यहां पे रेपलेट को मुझे ऐसा कुछ बोलना है, नाउ आई वांट टू होस्ट दिस एंटायर एप्लीकेशन ऑन माय होस्टिंगर node.js सर्वर। Hostinger understands the .zip file format, so make sure to organize the files and folders accordingly and prepare the production file। ठीक है, अब क्या करेगा रेपलेट, हमारे लिए प्रोडक्शन फाइल रेडी करेगा। सेम यही प्रॉम्प्ट मैं आपको दे भी दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना। जब ये प्रॉम्प्ट आप लिखोगे तो फिर ये उस जिप फाइल को बनाएगा और आप डाउनलोड कर पाओगे। मीनवाइल जब तक ये फाइल रेडी हो रही है, हम सीधा होस्टिंगर साइन अप करते हैं। तो होस्टिंगर साइन अप करने के लिए आप सिंपली लिंक यूज करना saddamkasim.com/hostinger। अगेन ये एक डिस्काउंट लिंक है, इस लिंक को यूज करने से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद हमें जाना है सर्विसेज में, और यहां पे एक प्लान दिया होता है node.js apps, हमें इस वाले प्लान को चूज करना है। तो बेसिकली ये जो node.js वेब ऐप वाला प्लान है ना, ये AI से बने हुए वेब एप्लीकेशंस को होस्ट करने का काम करता है, और प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं है। ये देखो 249 रुपीज पर मंथ ही आपको पे करना पड़ेगा। कहां रेपलेट को आप हर महीने 2,500 रुपए पे करते, और यहां होस्टिंगर आपसे सिर्फ 250 रुपए पर मंथ ले रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, इस प्लान में सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, आप 5 वेब एप्स होस्ट कर सकते हैं। एक तो हमने डॉक्टर अपॉइंटमेंट वाला बना लिया, मान लो कल की डेट में आप सैलून बुकिंग वाला बना लेते हो, वो भी आप होस्ट कर सकते हो। तो अप टू 5 node.js वेब एप्लीकेशंस आप यहां पे होस्ट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, 50 वेबसाइट्स भी आप होस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वर्डप्रेस से बनी है, PHP पे बनी है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, आप 50 वेबसाइट्स भी होस्ट कर पाएंगे। 3 GB आपको रैम मिल जाती है, 50 GB NVMe स्टोरेज आपको मिलता है, जिससे आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट लोड भी होती है। 5 बिजनेस ईमेल्स मिलेंगे हर एक वेबसाइट के लिए, और एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। बिना डोमेन नेम के आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट पे फाइंड ही नहीं की जा सकती है। भाई डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का, आपका एप्लीकेशन का नाम होता है, तो ये नाम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी एक्चुअल वैल्यू तकरीबन 1,000 रुपए पर ईयर की होती है, बट ये होस्टिंगर में आपको 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको इसमें SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है, CDN वगैरह मिलता है, मतलब जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं जो हमारे एप्लीकेशन को सही तरीके से रन कर सकती हैं, वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिल ही जाते हैं। सिंपली चूज प्लान पे क्लिक कर लेना, और अभी हम आ गए कार्ट पेज पर। अब यहाँ पर बिलिंग पीरियड होता है। आप जो वेब होस्टिंग सर्वर लेने वाले हो अपने एप्लीकेशन के लिए, वो 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 मंथ के लिए। 1 मंथ में तो बिल्कुल भी मत जाना, आप 12 मंथ्स के लिए ले सकते हो। अगर हम 12 महीने चूज करते हैं तो पर मंथ की कॉस्ट है 379 रुपीज के आसपास पड़ती है। मतलब अगर आप 1 साल के लिए एक साथ पेमेंट करते हैं तो एवरेज कॉस्ट मंथली कितनी आ रही है, 379 रुपीज के आसपास आती है। वहीं अगर आप ड्यूरेशन बढ़ाते हो, 24 मंथ चूज करोगे, तो मंथली कॉस्ट ऑन एन एवरेज 299 रुपीज के आसपास पड़ेगी, और 48 मंथ में ये सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे रहता है। 249 रुपीज पर मंथ ही आपको पड़ेगा। अच्छा, इसका बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने 4 साल के लिए एक साथ सब्सक्राइब कर लिया ना, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यू नहीं करना है, उसके बाद भी आपको रिन्यू नहीं करना है, उसके बाद भी आप रिन्यू नहीं करेंगे, आप 4 साल के बाद ही रिन्यू करेंगे। और 4 साल का टाइम बहुत ज्यादा वक्त होता है किसी भी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल होने के लिए, तो इसलिए 48 मंथ एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी अपना बजट आप देख लेना। 4 साल की जो कॉस्ट आ रही है ना, वो 14,103 रुपए के आसपास आती है। इस पर भी आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर लेना SK10, तो इससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, कूपन कोड यूज करने से पहले आपको लिंक जरूर यूज करना है saddamkasim.com/hostinger, ताकि ये कूपन कोड सही तरीके से काम कर सके। ठीक है, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जीमेल, फेसबुक से आपको साइन अप कर लेना है, और नेक्स्ट स्टेप में हम अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे, ताकि जो प्रोडक्शन फाइल रेपलेट ने हमें बना करके दी है, उस प्रोडक्शन फाइल को हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने होस्टिंगर सर्वर में। तो यहाँ पे आप देखिए medibook-production.zip फाइल ये डाउनलोड हो गई है। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे दिए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को भी हमें फॉलो करना चाहिए, इसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल डाउनलोड फाइल पे क्लिक किया और इसे डाउनलोड करते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो इसका साइज क्या है, सिर्फ 295 KB। अब देख रहे हो कितनी लाइट एप्लीकेशन इसने बना के दी है। अब हमें अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करना है। सो अगर आप इंडिया से हैं तो आप सिंपली टाइप करेंगे hostinger.in, अगर इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com आपको टाइप करना है। टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का ऑप्शन दिया है, क्लिक करके अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। सो ये है होस्टिंगर का इंटरफेस। नाउ
आपको पहले अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। जो डोमेन नेम आपको एब्सोल्युटली फ्री मिला है आपके node.js सर्वर के साथ में, तो सिंपली डोमेन्स पे चले जाना है, देन डोमेन सर्च पे आपको क्लिक करना है। इस सर्च बॉक्स में आप उस डोमेन नेम को सर्च कीजिए जो आपको चाहिए अपने वेब एप्लीकेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ medibook.com, देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। देखिए डोमेन नेम इज ऑलरेडी टेकन, मतलब किसी और ने पहले ही इस डोमेन नेम को ले रखा है, तो मैं नहीं ले सकता। .com नहीं है, देखते हैं .in अवेलेबल है क्या, मतलब medibook.in। तो ये देखिए ये भी किसी और ने ले रखा है, तो कोई दूसरा डोमेन नेम ही मुझे सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि medibooks.in। देखता हूँ ये अवेलेबल है क्या, ये भी किसी और ने ले रखा है। एनीवेज आप तब तक सर्च करना जब तक आपको आपका डिजायर्ड डोमेन नेम मिल नहीं जाता। अब जैसे ही आपको डोमेन नेम मिलेगा सिंपली बटन पे क्लिक कर देना। आपको कुछ भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डोमेन आपको आपके अकाउंट के साथ एब्सोल्युटली फ्री मिला है। हाँ, बस एक फॉर्म आएगा, उसको फिलअप करना है ताकि डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो सके। अब जो एप्लीकेशन हमने रेपलेट से बनवाई है उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे होस्टिंगर में, आपको जाना होगा वेबसाइट्स में और यहां पर ये बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना ऐड वेबसाइट पर, एंड देन यू हैव टू चूज node.js वेब ऐप, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपसे पूछेगा किस डोमेन नेम पर आपको अपने एप्लीकेशन को लाइव करना है। सो मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम अवेलेबल है shipwire.com, ये एक डोमेन नेम पड़ा हुआ है, इसी पे मैं आपको होस्ट करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, देन अपलोड फाइल का ऑप्शन आ गया, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद अपलोड पे जाएंगे और जिप फाइल जहां पर भी हमने डाउनलोड कर रखी है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ओके, बाकी यहां पर जो कुछ भी सेटिंग्स दी है ना इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए और कुछ ही देर में आपकी ये एप्लीकेशन होस्टिंगर पर डिप्लॉय हो जाएगी। थोड़ा हमें वेट करना होगा। मीनवाइल फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको प्लीज़ लाइक करना है इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आप देखिए डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड फॉर shipwire.com, सब कुछ सही तरीके से डिप्लॉय हो चुका है। कभी कभी 503 एरर आती है, कई बार ऐसा होता है जस्ट अभी हमने जो एप्लीकेशन डिप्लॉय की है ना उसको सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटे वेट करना है। अगर फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर सेम वही तरीका अपनाओ, पूरा स्नैपशॉट लेना एरर पेज का, रेपलेट को भेजना, कहना मैंने डिप्लॉय किया है होस्टिंगर पे, 503 एरर आ रही है, बताओ कैसे फिक्स करना है। वो नई फाइल्स आपको बना करके दे देगा। तो रेपलेट आपके लिए बिल्कुल एज ए एजेंट काम करेगा। अभी एक काम करते हैं, इस लिंक को ओपन करते हैं न्यू टैब में एंड ये आप देखिए। सो बेसिकली हमारा डोमेन नेम क्या है, shipwire.com, और यहाँ पर हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वेब ऐप है जो हमने बनाया था रेपलेट पर, वहाँ पे पहले चेक किया था, और अभी हमारे डोमेन नेम shipwire.com पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सो इस तरह से आप रेपलेट से किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनवा सकते हो। जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है कि यार इस टाइप का एप्लीकेशन होना चाहिए, बस एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखिए और आपका पूरा एप्लीकेशन रेपलेट बना करके दे देगा। और अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन रेपलेट से बनाना सीखना है तो इस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया पूरा एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, वही रियल मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके आईफोन में भी काम करता है प्लस एंड्रॉइड फोन्स पे भी काम करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जितने भी टूल्स, जितने भी रिसोर्सेज मैंने यूज किए हैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और कोई डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।